एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नरेलावती एकेडमी। कंप्यूटर के इस सीरीज़ में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यू सीरीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे। पीवाईक्यू का फर्स्ट पार्ट 1 कंप्लीट डिस्कशन हो गया था। ये पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें टोटल हम लोग अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When computer is turned on, dash takes control and begins the booting process, that is by BIOS। जब कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले BIOS कंट्रोल लेता है और बूटिंग प्रोसेस शुरू करता है। बूटिंग प्रोसेस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। रैम में लोड होता है कहाँ से? सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क से। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड होता है? हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है बूटिंग प्रोसेस के दौरान। कौन करता है मैनेज? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटिंग द कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, दैट इज रैम। हार्ड डिस्क से रैम में लाता है कौन? BIOS, बूटिंग प्रोसेस के दौरान। द टाइम टेकन टू कंप्यूटर टू रीड डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इज कॉल्ड, दैट इज एक्सिस टाइम। एक्सिस टाइम क्या कहलाता है? डेटा को स्टोरेज डिवाइस से ढूंढने यानी एक्सेस करने और पढ़ने में लगा समय एक्सिस टाइम कहलाता है। एक और होता है सीक टाइम। सीक टाइम तो आपको पहले वाले वीडियो में ही बता दिए हैं। सीक टाइम में क्या होता है? हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड द्वारा एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, एक ट्रैक से दोबारा दूसरे ट्रैक पे आने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं सीक टाइम। राइट टाइम क्या कहलाता है? किसी डेटा को मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस में लिखने या सेव करने में लगा समय राइट टाइम कहलाता है। रीड टाइम क्या कहलाता है? कंप्यूटर द्वारा किसी भी डेटा को रीड करने में लगा समय रीड टाइम कहलाता है। लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कितने टाइप्स होते हैं? एक तो हो गया पी प्रोलॉग और दूसरा हो गया SQL। इसमें लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें डेटा से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन क्वेरी करते हैं इस लैंग्वेज से। ये दोनों नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता है। इसमें डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मैनेज होता है। डेटा होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मैनेज होता है। अब देखते हैं प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को इम्परेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। ये दोनों एक ही तरह का वर्क होता है। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को ये काम करते कैसे हैं? इस लैंग्वेज से स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ये दोनों लैंग्वेज से स्टेप बाय स्टेप, इसको ध्यान रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इस लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और इसमें कंप्यूटर को बताया जाता है कि किसी भी वर्क को, टास्क को कैसे करना है, मतलब हाउ टू डू। इम्परेटिव या प्रोसीड्यूरल में कंप्यूटर को क्या बताया जाता है? हाउ टू डू। किसी भी इंस्ट्रक्शन कैसे करना है? हाउ टू डू। अब एक बार देख लेते हैं। ये हो गया। फिर नॉन प्रोसीड्यूरल में कंप्यूटर को क्या बताया जाता है? व्हाट टू डू। कंप्यूटर को क्या करना है? व्हाट टू डू। मतलब इसमें क्वेरी से रिलेटेड सवाल किया जाता है व्हाट टू डू, और उसमें हाउ टू डू का कंसेप्ट रहता है। मतलब कंप्यूटर से सवाल करते हैं। लो लैंग्वेज 2 टाइप्स के होते हैं, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज, अभी बताया है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज इम्परेटिव लैंग्वेज। An instruction
consisting of an operation code and operand address is called, that is called मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। एक बार बता देते हैं ऑपरेशन कोड क्या कहलाता है। ये ऑपरेशन कोड होते हैं, क्या है ये ऑपरेशन कोड। अगर किसी भी डेटा को जोड़ना है तो ऑपरेशन कोड ADD होगा, किसी भी डेटा को अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो उसका ऑपरेशन कोड SUB होगा, अगर किसी भी डेटा को हटाना है, रिमूव करना है तो उसका ऑपरेशन कोड AMOV होगा। ठीक, अब देखते हैं ऑपरेंड एड्रेस क्या कहलाता है। ऑपरेंड एड्रेस बताता है कि डेटा कहाँ रखा है या किस डेटा पर काम करना है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे ऐड A, B, तो ADD क्या हो गया, मतलब एड्रेस क्या हो गया, ये ऑपरेशन कोड हो गया, ये ऑपरेशन करना है। और ये डाटा A एंड डाटा B को क्या बोलेंगे, ऑपरेंड एड्रेस। डेटा A एंड डेटा B क्या हो जाएगा यहाँ, ऑपरेंड एड्रेस। आई थिंक आप लोगों ने समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। BIOS विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ PC स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोबोल इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। कोबोल क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल को मतलब कोबोल इज ए हाई लेवल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसको याद रखना। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसका यूज सैलरी कैलकुलेशन, इसका यूज किस में होता है, सैलरी कैलकुलेशन, बैंक रिकॉर्ड से संबंधित डेटा को मैनेज करना, ये सारे काम कौन से लैंग्वेज से काम किया जाता है, कोबोल लैंग्वेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग असेंबली लैंग्वेज। assembler is used to translate assembly language program into machine language। yes, बिल्कुल सही है। assembly language is a low level programming language। yes, low level programming language है। low level programming language टू टाइप्स के होते हैं, एक तो assembly language हो गया, एक machine language होता है। assembly language program are faster to execute than a high level language। yes, assembly language program फास्ट, किसी भी डेटा को फास्ट एग्जीक्यूट करता है, वहीं हाई लेवल लैंग्वेज स्लो एग्जीक्यूट करता है, और लो लेवल लैंग्वेज फास्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक, इसका एग्जीक्यूशन हाई लेवल लैंग्वेज से फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, जो हम लोग जैसे आज का जो इंग्लिश भाषा है, जो लगभग हर कोई जानता है, समझता है, ये स्टूडेंट या यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर के भाषा में बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो है यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। तो ये कंप्यूटर के लिए इजी हो गया। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, ये न्यूमेरिक कोड द्वारा इसमें ऑपरेशन किया जाता है। जैसे ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, ये न्यूमेरिक कोड यूज किया जाता है। अब एक ये देख लेते हैं। इंटरप्रेटर इज यूज टू इंटरप्रेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। यहाँ पूछा है असेंबली लैंग्वेज, तो यहाँ इंटरप्रेटर होगा ही नहीं, इसलिए गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक बार समझ लेते हैं इंटरप्रेटर क्या कहलाता है। देखिए, इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है, मतलब ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लाइन बाय लाइन पढ़कर तुरंत एग्जीक्यूट करता है। इसको याद रखिएगा। असेंबली लैंग्वेज भी एक बार समझ लीजिए। असेंबली लैंग्वेज एक असेंबलर प्रोग्राम है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? एक असेंबलर प्रोग्राम है, जिसमें डेटा को हम न्यूमेरिक फॉर्म में रीड करते हैं या राइट करते हैं। फोर्टेन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और मशीन असेंबली लैंग्वेज एक ही है। ये तीनों एक ही हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन आ जाएगा? C++, जावा, पाइथन, फोर्ट्रेन, बेसिक, पास्कल, ये सारे क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेज है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज
असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज, ये सब क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, इसको याद रखना। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यूनिक्स इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सी इज अभी तुरंत मत आया है। सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज तीनों एक ही हैं। ये लो लेवल लैंग्वेज के ही दो ये टाइप हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज इज करेक्ट? द ऑप्शन विल बी हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर या मशीन पर डिपेंड नहीं करती, बस कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पाइथन हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज को अगर देखा जाए, एक मिनट, हाई लेवल लैंग्वेज को अगर देखा जाए, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी हो गया, ये किसी भी कंप्यूटर, जैसे विंडोज़ का कंप्यूटर हो या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर हो या फिर लिनक्स का कंप्यूटर हो, ये किसी में भी चल सकता है, बस इसको इंटरप्रेटर या कंपाइलर चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज को क्या चाहिए, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, बस। हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी मशीन से उसका कोई नाता नहीं होता है, बस उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर प्रोग्राम चाहिए। यूनिक्स इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो भी और मल्टी यूजर भी हो, उसको क्या बोलते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर भी हो, यानी एक साथ कई यूजर इस कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं, डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, और मल्टीटास्किंग भी हो, यानी एक साथ कई प्रोग्राम्स कंप्यूटर रन कर सकता है, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं, मतलब कई वर्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों फीचर हो, उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको फिक्स टाइम में किसी वर्क को करना होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मिसाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, या फिर ICU मॉनिटर्स में लगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं, या फिर एयरबैग्स, व्हीकल्स में एयरबैग्स में जो लगे होते हैं, ये सारे सब क्या है, रियल टाइम। या विंडोज CE सबसे इम्पोर्टेंट है, विंडोज CE ऑपरेटिंग सिस्टम एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हैंड हेल्ड डिवाइस में लगा होता है, स्मॉल डिवाइस में। सी इज अभी तुरंत बताए हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अभी बताए हैं, पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, पास्कल हो गया, फोर्ट्रेन हो गया, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज हैं, मतलब इंग्लिश फ्रेंडली लैंग्वेज हैं ये। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज दोनों लो लेवल लैंग्वेज के टाइप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेंबली लैंग्वेज इज करेक्ट? बताओ। असेंबली लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट, यहाँ याद रखना है क्या, देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। मशीन इन मतलब हाई लेवल लैंग्वेज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मशीन पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि लो लेवल लैंग्वेज वाले जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको मशीन ही चाहिए। ये मशीन से इनका कोई मतलब नहीं होता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होते हैं, इसको याद रखना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम DNX। कौन है DNX? ये क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड बेस्ड है, इसको टेक्स्ट के फॉर्म में कमांड दिया जाता था। ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक समय में एक काम को ही पूरा करता है ये। MS विंडोज ये मल्टीटास्किंग है। यूनिक्स ये भी मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? DNX। इसमें DNX रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन आता है? विंडोज CE। ये क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज ये चुतिया बना रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों टाइप हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मशीन लैंग्वेज इज करेक्ट? बताओ। मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। यस, जितने भी लो लेवल लैंग्वेज होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। और क्या कह रहा है? मशीन लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट? नो। मशीन लैंग्वेज इज ईजियर देन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये भी नहीं होगा। मशीन लैंग्वेज इज ईजियर देन हाई, नहीं। मशीन लैंग्वेज इज फास्ट। मशीन लैंग्वेज इज फास्ट देन हाई लेवल लैंग्वेज। सो ये गलत है। मतलब मशीन लैंग्वेज जो होता है वो फास्ट होता है, हाई लेवल लैंग्वेज स्लो होता है। इसको याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज लोग होते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिक्वायर असेंबलर। हाँ, मशीन लैंग्वेज के लिए असेंबलर और इंटरप्रेटर ही चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड डी, मतलब ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? iOS मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट इज ऑप्शन डी इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पूरा ग्रुप होता है, एंड इंस्ट्रक्शन का पूरा ग्रुप होता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। आफ्टर बूटिंग प्रोसेस विच फाइल्स एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली? बताओ। बूटिंग प्रोसेस के बाद सबसे पहले अपने आप कौन सा फाइल एग्जीक्यूट होता है? AutoExec.bat। इसको एक नंबर में, इसको याद रखना, ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये अपने पहले लेक्चर में ही बता दिए हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मेनली पॉपुलर फॉर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग? अभी बताए हैं, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को कोबोल बोलते हैं। ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू ईच यूजर ऑफ द कंप्यूटर। टाइम शेयरिंग कौन से कंप्यूटर होते हैं? टाइम शेयरिंग में जो मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग, जिसमें दोनों का ये फीचर हो, उसको बोलते हैं रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें मल्टी यूजर्स का फीचर्स हो और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी फीचर उसमें लगा हो, तो उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू ईच यूजर ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को तीव्र प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना। कुछ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, जैसे ये बता दे रहे हैं। यूनिक्स, ये बार बता रहे हैं कि यूनिक्स एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स हो गया, विंडोज़ का सर्वर हो गया। जो विंडोज़ का सर्वर होता है, विंडोज़ सर्वर, ये क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग
वन स्टेटमेंट एट अ टाइम एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन। मतलब टेक्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम एंड ट्रांसलेट इट इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन। अभी बताए हैं जो मशीन में एग्जीक्यूट करता है, मशीन इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट करता है, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। ऑप्शन विल बी सी। इंटरप्रेट, एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरप्रेटर्स टेक वन स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन रीड। एक स्टेटमेंट लेता है और उसको लाइन बाय लाइन रीड करता है, दैट इज इंटरप्रेटर। द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटेन इन। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट या सेकंड और थर्ड, लगभग थर्ड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाता था वो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस समय लो लेवल लैंग्वेज ही कंप्यूटर को, लो लेवल लैंग्वेज पे ही कंप्यूटर वर्क करता था। तो लो लेवल लैंग्वेज उस समय असेंबली लैंग्वेज था। बाकी ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं जो अब के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं विंडोज़ में या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। असेंबली लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सब लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक। और एक ये भी ज़रूरत है कि असेंबली लैंग्वेज में रिक्वायर इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत होती है। तो मोर एक्यूरेट आंसर ये होगा, हालांकि कहीं कहीं ये भी मेंशन होता है, कहीं कहीं ये भी मेंशन होता है। यूनिक्स इज अ अभी बताएं, अभी तुरंत बताएं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी टास्किंग ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस में होते हैं फीचर सारे? यूनिक्स में। सो याद रखना। इन असेंबली लैंग्वेज व्हाट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन कोड। असेंबली लैंग्वेज में भी तुरंत बताए हैं न्यूमोनिक कोड यूज किया जाते हैं। किसी भी कोड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमोनिक कोड क्या होते हैं? जैसे जोड़ना है तो उसके लिए न्यूमोनिक कोड ऐड, कोई डेटा घटाना है तो उसके लिए न्यूमोनिक कोड सब्सट्रैक्ट, अगर कोई डेटा मूव करना है, हटाना है तो उसके लिए न्यूमोनिक कोड एमओवी। सो राइट आंसर इज सी। The time elapsed between the submission of job and obtaining the result is known as turnaround time। ये turnaround time का डेफिनेशन है। टाइम elapsed between the submission of जॉब का सबमिशन और रिजल्ट का प्राप्ति है, ये क्या कहलाता है? टर्नराउंड टाइम। कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड्स। इसको अभी बताए हैं कि कंपाइलर का काम क्या होता है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज से उसको मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में ट्रांसफर करता है, कन्वर्ट करता है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इनेबल अ प्रोग्रामर टू राइट प्रोग्राम दैट आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज का डेफिनेशन दे दिया है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इनेबल प्रोग्राम टू राइट प्रोग्राम एंड दैट आर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। मोर और लेस इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट की बात होता है। तो मशीन इंडिपेंडेंट कौन होता है? हाई लेवल लैंग्वेज। डिपेंडेंट कौन होता है? लो लेवल लैंग्वेज। इसको याद रखना, ये बार बार बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैश सेंसिटिव? अभी बताए हैं लिनक्स इज कैश सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्सो यूनिक्स इज ऑल्सो अ कैश सेंसिटिव। लिनक्स को कौन डिजाइन किए थे? एक माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट इंजीनियर थे जिसका नाम था लिनक्स नहीं, यूनिक्स और लिनक्स कर्नेल को डिजाइन किए थे। लिनक्स कर्नेल। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
A proprietary technology developed by Microsoft that allow embedding and linking to documents and other objects. बताओ. That is OLE. OLE क्या करता है? Embedding, linking to document and other object. Other object को embedding करता है और document linking करता है. OLE का full name क्या हो गया? That is object linking embedding. मतलब ऑब्जेक्ट को लिंक करना और एम्बेड करना, आपस में बांधना, एम्बेडिंग. OLE. Windows 7 is a multitasking ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग मतलब ये एक टाइम पर मैनी प्रोग्राम्स को प्रोसेस कर सकते हैं, मैनी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. बताओ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? विंडोज CE. विंडोज CE को और क्या बोलते हैं? और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहाँ करते हैं? हैंड हेल्ड डिवाइस में. हैंड हेल्ड जो हाथ से जो डिवाइस कैरी किया जाता है उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे होते हैं उसमें विंडोज CE. ये काफ़ी स्मॉल होते हैं और इसमें काफ़ी पावर रिक्वायरमेंट में काफ़ी लेस चाहिए और इसका स्टोरेज भी लेस ही होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन और अदर स्मॉल इक्विपमेंट्स. एक बार ये देख लेते हैं विंडोज 7 रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ये ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी काम को फिक्स टाइम में पूरा किया जाता है. जैसे इसके कुछ एग्जांपल बता रहे हैं. एयरबैग सिस्टम, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ICU मॉनिटर्स, ये सारे किसके उदाहरण हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के. विंडोज CE भी इसमें विंडोज CE भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम में बहुत सारे यूजर्स को एक साथ किसी भी डेटा को प्रोसेसिंग करने का इजाज़त दे, उसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. जैसे यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज सर्वर एंड विंडोज सर्वर, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे क्या हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड मल्टीटास्किंग आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम. यूनिक्स एंड लिनक्स. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आप लोग आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सब आप लोग समझ गए होंगे. आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े सारे PYQ, लगभग 82 PYQ ख़त्म हुए. अब आपको 82 बार रिवीजन कर लेना है. एग्ज़ाम से पहले बस क्विक रिवीजन कर लो सब. एक बार अगर अच्छे से देख के एग्ज़ाम में चल गए तो नो डाउट आपसे कुछ छूटने वाला नहीं है. RRB JEE किया, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपसे क्रैक हो सकता है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.